आदरणीय पैक्स अध्यक्ष श्री लाल बाबू सिंह जी, उपस्थित गण्यमान्य सज्जनों, सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों तथा प्यारे बच्चों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ था और भारत वास्तव में एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आज के दिन हम उन सभी वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे लिए आज़ादी की सांस लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथियों, गणतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। इसका मतलब है कि हमारे देश में सर्वोच्च जनता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कड़ी मेहनत से बनाया, हमें समान अधिकार देता है। यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब बराबर है। आज जब हम अपने गांव की बात करते हैं तो मुझे गर्व होता है। हमारा गांव एक खुशहाल गांव है और लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा। सज्जनों, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए चंद एक बातें हमें ध्यान में रखना होगा और उन पर अमल भी करना होगा। साथियों, भारत का संविधान हमें कुछ अधिकार देता है जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान हमें अधिकार के साथ कुछ कर्तव्यों को पालन करने की जिम्मेदारी भी देता है जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए, एक आज़ाद देश का नागरिक होने के नाते गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लें। सबसे पहले शिक्षा हमारे बच्चों को मिले, यह सबसे जरूरी है। एक शिक्षित गांव ही एक शिक्षित राष्ट्र की नींव रखता है। दूसरा, स्वच्छता। हमारा गांव स्वच्छ रहे, यह सबसे जरूरी है। हम सबका कर्तव्य है कि अपने गांव को साफ सुथरा रखें और अपने तथा अपने परिवार को बीमारियों से बचाएं। भाईचारा, जात पात और आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर हमें एकजुट होकर रहना है। विविधता में एकता ही हमारी असली ताकत है। नशा और तरक्की। भाइयों, विकास के रास्ते पर सबसे बड़ी बाधा नशा है। आज नशा युवाओं को दीमक की तरह चाट रहा है। चाहे वह शराब हो, तंबाकू हो या अन्य नशीले पदार्थ, यह न केवल स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं बल्कि हंसते खेलते परिवारों को कर्ज और बर्बादी के दलदल में धकेल देते हैं। अगर कोई भाई इस लत में है तो उसे डांटने के बजाय उसे सही इलाज और परामर्श की ओर ले जाए। युवाओं को खेल कूद और कौशल से जोड़ें। याद रखें, नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की बुनियाद है। हमारे शहीदों ने देश को आज़ाद कराया। अब देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अपनी फसलों, अपने काम, अपनी शिक्षा के माध्यम से देश के विकास में योगदान देना है। आइए, इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे और भारत को और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। साथियों, आज के दिन हमारे लिए और ज़्यादा खुशहाली का दिन बन जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गांव के लोक संगीत के महानायक भरत सिंह भारती जी को पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार ने नवाजा है।
भोजपुर जिले के मनौर गांव की मिट्टी से निकलकर पद्मश्री तक का सफर तय करने वाले भरत सिंह भारती बिहार के उन बिरले कलाकारों में से हैं जिन्होंने न केवल पारंपरिक धुनों को सहेजा बल्कि उन्हें वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी दिलाई है। भारत सरकार ने भरत सिंह भारती को लोक गायन में समर्पण के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। सरकार ने उन्हें 7 दशकों की अनवरत साधना और भोजपुरी लोक संस्कृति के प्रति उनके समर्पण का सम्मान दिया है। 5000 से अधिक गीतों के संग्रह और 8 भाषाओं पर पकड़ रखने वाले भारती जी ने मॉरिशस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भोजपुरी का परचम लहराया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर समस्त मनौर ग्रामवासी गौरवान्वित एवं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों का कहना, ये देश है वीरों का कहना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।